एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं। उत्तराखंड के वो दौरे पर हैं और हर की पैड़ी में उन्होंने सबसे पहले स्नान किया है। और क्यों पहुंची हैं वो? क्योंकि उनकी दिल्ली सरकार में 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन पूरे होने के अवसर पर वो हरिद्वार पहुंची। सबसे पहले हर की पैड़ी पर उन्होंने स्नान किया, परिवार संग स्नान किया है और गंगा स्नान करके हर की पैड़ी में उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीरें जब सीएम रेखा गुप्ता ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा जी में स्नान किया, मां गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद पूजा अर्चना की, मां गंगा की आरती की और उन्होंने कहा कि हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद मिला है। यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प भी लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मां गंगा साफ और सुंदर स्वच्छ हैं, वैसे ही यमुना जी को दिल्ली में बनाएंगे। तो दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची हुई है, उत्तराखंड के दौरे पर है। उन्होंने अपने परिवार के साथ हरिद्वार की हर की पैड़ी में उन्होंने स्नान किया, फिर पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने मां गंगा की आरती भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर हम मां यमुना को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हम दिल्ली के विकास और गति देने के लिए आगे काम करते रहेंगे। 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड पहुंची है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और गंगा जी में मैंने स्नान किया परिवार के साथ। मैं माँ गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारे लिए सरकार के माध्यम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल स्वच्छ और सुंदर बना सके। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़े और बेहतर काम करें। तो उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं और वो केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाएंगी। यानी कि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब जब सीएम रेखा गुप्ता वहां पहुंची हुई हैं तो उन्होंने केदारनाथ और बद्री धाम जाने का फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन करेंगी और दौरे को लेकर पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही हैं रेखा गुप्ता और पीएम के मार्गदर्शन में दिल्ली स्वच्छ बनेगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी दी कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगह जा रही हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि उनका ये 100 दिन का कार्यकाल बेहद शानदार रहा। वे दिल्ली की सर्वगीर्ण विकास के लिए काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली को स्वच्छ जल्दी बनाया जाएगा। देवभूमि की शुभकामनाएं, यहाँ के देवों का वो आशीर्वाद ले रही हैं। कल बद्रीनाथ जी और केदारनाथ दोनों जगह की उनकी यात्रा है। मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी हो और दिल्ली जो लंबे समय से जिन अपेक्षाओं रखता है, वो अपेक्षाएं उनके कार्यकाल में पूरी हों और 27 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएगी, अच्छी दिल्ली बनाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का काम उन्होंने किया है। वो सारे कार्य उनके सफल होंगे। हमारी उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है और पहले दिन से संकल्प लेकर वो काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उनके संकल्प गंगा मैया की कृपा से और यमुना महारानी की कृपा से पूरे होंगे। तो आज सीएम रेखा गुप्ता उत्तराखंड पहुंची हुई हैं। कल वो 4 धाम के 2 धाम का दर्शन भी करेंगी। क्या कुछ उनके कार्यक्रम और होने वाले तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आज सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं हरिद्वार, कल उनका 4 धाम का दौरा है। क्या कुछ आज के कार्यक्रम उनके रहे, किन किन कार्यक्रमों में वो शामिल हुई हैं और आगे के क्या कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। निश्चित तौर पर सुचित्रा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज अपने दौरे पर हरिद्वार पहुंची है। हालांकि इनका 2 दिवसीय दौरा है।
सबसे पहले आज वहां हल्की थोड़ी पहुंची, जहां पर गंगा सभा के पदाधिकारी और बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने गंगा में स्नान किया, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और वहां पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही साथ आज इनके कई कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे, जो कहीं ना कहीं अभी चल भी रहे हैं। इन्होंने गंगा पूजा के बाद कनकल स्थित यहाँ जो वात्सल्य आचार्य आश्रम है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिभाग किया है। इस आचार्य का आज लोकार्पण था। तमाम जो यहाँ दिग्गज नेता थे और बड़े साधु संत थे वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इस दौरे को लेकर तमाम जो पुलिस बल था, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो कहीं ना कहीं आज चौकन्ने थे। कई दिनों पहले से ही इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और अब कल का जो इनका दौरा है वो केदारनाथ बाबा का रहने वाला, यानी चारधाम यात्रा भी दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता करेगी। ठीक है संजय, क्योंकि कल ये चारधाम की जो यात्रा होने वाली है जहां 2 धामों का दर्शन करेंगी, तो क्या सीएम रेखा गुप्ता के साथ पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे? कौन कौन मौजूद रहने वाला है और ये कार्यक्रम जो उनका ये काफिला निकलेगा इसका समय क्या बताया जा रहा है? देखिए, अभी इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि सुबह से जिस तरह से कार्यक्रम थे एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि कनखल स्थित हरिहर आश्रम में जो दिल्ली की सीएम है वहां पर जो स्वामी महाराज अवधेशानंद गिरी है उनके साथ लंच भी रखा है और आज शाम को ऋषिकेश यानी जो बड़ा परमार्थ निकेतन है वहां पर भी जाकर गंगा आरती में शामिल होगी। और जिस तरह से इनका जो बाय रोड यानी दिल्ली से ये बाय रोड ही यहाँ पर आई है और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा थी वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी, क्योंकि सुबह से हमने देखा है कि जो तमाम तैयारी थी प्रशासनिक अधिकारी थे वो पूरी तरह अलर्ट थे। साथ ही साथ अब जो इनका कल का दौरा रहने वाला है वो कहीं ना कहीं बद्री केदार और बाबा केदारनाथ का रहने वाला है। ठीक है संजय, आखिरी सवाल इस खबर से जुड़ी कि क्या प्रशासनिक कोई बैठक हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है, और जब 2 सीएम एक साथ होंगे तो क्या इसे लेकर कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है, कोई ऐसी रणनीति तैयार की जा सकती है, कोई मीटिंग संभव? देखिए सुचित्रा, लगातार हम देख रहे हैं कि एक और जहां चारधाम यात्रा पर चर्चाएं चल रही है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, अभी तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड पहुंचकर बाबा बद्री और बाबा केदार के दर्शन किए हैं। तो ऐसे में यात्रा को सकुशल संपन्न कराना भी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहीं दिल्ली की सीएम यानी रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो वो विकास को लेकर जिस तरह से उनके इनका कार्यकाल पूरा हुआ है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने संकल्प भी दिया है कि गंगा की तरह यमुना को भी स्वच्छ और साफ बनाएंगे, साथ ही साथ जो विकास है उसको आगे बढ़ाएंगे। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। ठीक है संजय, यहाँ पे एक बेहद अहम सवाल ये भी रह जाता है, क्योंकि आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे पुष्कर सिंह धामी, भी उनसे मुलाकात की उन्होंने। पुष्कर सिंह धामी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने रेखा गुप्ता को लेकर? देखिए लगातार ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अगर विकास की बात की जाए तो जिस तरह से अगर जो 100 दिन का उनका कार्यकाल रहा है तो उनकी प्राथमिकता विकास और वहां के साफ सुथरी यानी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पीएम मोदी की राह पर रेखा गुप्ता चल रही है, यानी जो विकास के काम है वो लगातार वहां पर हो रहे हैं और आगे भी इसी तरह होते रहेंगे। सुचित्रा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा संजय, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो साफ तौर पर सीएम रेखा गुप्ता कल चारधाम